अच्छा, क्या सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है? अगर हाँ, तो फिर हमारी ये भाग-दौड़, हमारी कोशिशें, इनका क्या मतलब है? ये वो सवाल है जो हम सबके ज़हनों में कभी ना कभी ज़रूर आता है। आज हम एक ऐसे तारीखी वाक़े को समझेंगे जो तकदीर पर ईमान और इंसान के अपने अमल के दरमियान इस नाजुक तवाज़ुन को हमेशा के लिए वाज़े कर देता है। तो यही वो असल कश्मकश है ना? कि अगर हर चीज़ का नतीजा पहले से ही तय है तो फिर एहतियात बरतने का क्या फ़ायदा? क्या किसी खतरे से, किसी वबा से बचने की कोशिश करना खुदा के फैसले पर शक करने जैसा है? आइए देखते हैं कि तारीख हमें इस उलझन का क्या जवाब देती है। इस जवाब के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। ज़रा तसव्वुर करें, एक वसी सहरा है, एक काफ़िला शाम की तरफ बढ़ रहा है और उसकी क़ियादत कर रहे हैं इस्लाम की एक अजीम तरीन शख्सियत, हज़रत उमर फ़ारूक। वो एक अहम मिशन पर हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि आगे कौन सा बड़ा चैलेंज उनका मुंतज़िर है। लेकिन मंजिल के करीब पहुंचते ही एक बहुत ही खौफनाक खबर उनकी मुंतज़िर थी। शाम का इलाका ताऊन अम्मास नामी एक जानलेवा वबा की लपेट में है, और ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसी आफत थी जो देखते ही देखते चंद घंटों में जिंदगी को मौत में बदल रही थी। अब काफिले के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अब ऐसे नाजुक और कंफ्यूजिंग लम्हे में जब सब मशवरा कर रहे थे, एक सहाबी को पैगंबर इस्लाम की एक बहुत अहम हदीस याद आई। ये हिदायत इतनी वाज़ेह थी जैसे खास इसी दिन के लिए दी गई हो, जो वबा फैलने की सूरत में एक साफ लाहे अमल बता रही थी। अब जब रहनुमाई इतनी वाज़ेह थी तो फैसला भी साफ था। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि काफ़िला वापस मुड़ेगा। ये एहतियात और जिम्मेदारी की एक बेहतरीन मिसाल थी। खतरे को पहचानो और उससे बचो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसी वक्त काफिले में मौजूद एक बहुत ही काबिल एहतराम कमांडर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, जिनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था, उन्होंने एक गहरा सवाल उठाया। उन्होंने हज़रत उमर से पूछा, क्या हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? ये सवाल ईमान की गहराई से निकला था कि अगर मौत लिखी है तो क्या उससे भागा जा सकता है? और यहाँ हज़रत उमर ने वो तारीखी जवाब दिया जिसने तकदीर और तदबीर की सारी बहस को हमेशा के लिए समेट दिया। उन्होंने फरमाया, हाँ, हम अल्लाह की एक तकदीर से भागकर अल्लाह ही की दूसरी तकदीर की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर ये एक मुतज़ाद जुमला लगता है, लेकिन हकीकत में ये इस पूरे तसव्वुर की चाबी है। सोचें ज़रा, सिर्फ एक जुमला और इसने तकदीर के पूरे तसव्वुर को एक नया रुख दे दिया। उसने बेअमली की सोच को अमल से जोड़ दिया। आइए ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ भागने का असल मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सादा है, यानी अगर बीमारी एक तकदीर है तो उससे बचने की तदबीर करना, एहतियात करना, ये भी तो अल्लाह ही की तकदीर का हिस्सा है। वबा वाले शहर में दाखिल हो जाना एक तकदीर को चुनना है, और एहतियात करते हुए वापस चले जाना एक दूसरी तकदीर को अपनाना है। इंसान का काम अक्ल और असबाब को इस्तेमाल करना है जो खुद अल्लाह ने ही अता किए हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग सोच के रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता गलत फहमी का है जो हमें बेअमल बना देता है, जहां तकदीर को हर नाकामी का बहाना बना लिया जाता है, और दूसरा रास्ता है ईमान और अमल का, जहां एहतियात को ईमान का एक ज़रूरी हिस्सा समझा जाता है और कोशिश को अपनी जिम्मेदारी। तो फिर इस हिकमत को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए? ये 4 कदमों का रास्ता एक मोमिन की ज़िंदगी का नक्शा है। सबसे पहले तमाम ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करें, फिर अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करें, उसके बाद मामला अल्लाह पर छोड़ दें, और आखिर में जो भी नतीजा आए उसे दिल से कबूल करें। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे अहम बात पता है क्या है? वो है टाइमिंग। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, ये सब कुछ नतीजा आने से पहले है, और हमारा सब्र, हमारा तस्लीम करना, ये नतीजा आने के बाद है। बस यही तरतीब जिंदगी में असल तवाज़ुन लाती है। देखें, जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें और फिर भी नतीजा वो ना आए जो हम चाहते थे, तो उस पर शिकवा करना गुजरे हुए वक्त को वापस तो नहीं ला सकता है ना। ये सिर्फ हमारी अपनी तकलीफ को बढ़ाता है। इसके बरक्स नतीजे को कबूल कर लेना हमें ज़हनी सुकून देता है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। ये वाक़यात 1400 साल पुराना ज़रूर है, लेकिन इसकी हिकमत आज भी बिल्कुल ताज़ा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, चाहे वो नौकरी की तलाश हो, सेहत की फ़िक्र हो या रिश्तों की उलझनें हों, असल सवाल यही है कि क्या हम अपनी पूरी कोशिश करने और फिर नताइज को सुकून से कबूल करने के इस फ़न में महारत हासिल कर सकते हैं। यही वो तवाज़ुन है जो एक बामकसद ज़िंदगी की बुनियाद है।